तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को दोबारा से स्वागत है हमारे 101 डेज ऑफ कोड के 12वें दिन में। तो गाइज आज है हमारा 12वां दिन और आज हम बात करेंगे स्लैशिंग के ऑपरेशंस के बारे में। गाइज आप लोगों को याद होगा मैं दो दो एपिसोड स्ट्रिंग के ऊपर बना चुका हूँ। तो आज हम और कुछ मेथड देखेंगे उसके ट्रांसफॉर्म करने के। तो उससे पहले हम अपने रेफरेंस में चलते हैं। गाइस आप लोगों को याद होगा कि हम 11 एपिसोड बना चुके हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर सभी एपिसोड को देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पर हैशटैग 12 की रेपल बना ली है और आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग ऑपरेशंस। बहुत सारे आज मेथड बताने वाले हैं गाइस, क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ी लंबी करना है, क्योंकि कई सारे मेथड आपको बताने पड़ेंगे, नहीं फिर काम नहीं चलेगा ऐसे। तो मैं यहाँ पर कमेंट के रूप में अपना टॉपिक डाल देता हूँ। उससे पहले कि गाइस मानिए कि अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और उसमें आपने सभी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में डाल दिए, वो कैपिटल नहीं है, तो उसे कैपिटल कैसे करें। तो उसी में हमारा एक आता है कैपिटलाइज। तो हम उसी का यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन कैपिटल के। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली है जो कि स्मॉल लेटर में मैं कर देता हूँ। मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिखा था कोर, मगर अब मैं कैप्स लॉक ऑफ करके लिख देता हूँ कोर। मुझे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है, तो मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैपिटल लेटर का कोर है। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक वेरिएबल ले लिया है, उसके आगे इक्वल लगाकर उसकी एक वैल्यू ले ली है जो कि एक स्ट्रिंग है और जो डबल कोट के अंदर है। जो भी डबल कोट के अंदर होता है वो लगभग लगभग स्ट्रिंग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करके मैं इसे कैपिटल लेटर में बदलने वाला हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पर पहले इसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ ये पिछले वीडियो का टॉपिक है, ये तो पुराना टॉपिक हो गया। इसकी लेंथ है 4, क्योंकि ये इसमें 4 लेटर्स है। मैंने इसकी लेंथ इसलिए निकाली क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब ये यहाँ पर इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है, मगर मैं इंडेक्स नहीं निकालूंगा। और इसके आगे डॉट लगाकर अपर केस एक्स की जगह आपको अपना वेरिएबल लिखना है। यहाँ पर मेरा वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, बाकी आपको पूरा वैसा ही रहने देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो कैपिटल लेटर में आ चुका है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, प्रिंट फंक्शन यूज करके आपको ब्रैकेट के बाद अपना वेरिएबल लिखना है, जो भी आपने वेरिएबल लिया है। उसके बाद डॉट लगाकर अपर, या आप लोग जो भी देख सकते हैं उसके बाद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज, तो उसके आगे ब्रैकेट क्लोज, फिर रन करेंगे, आप लोगों का आंसर सेम आएगा। अब मैं इसी चीज को मैं स्मॉल लेटर करना चाहता हूँ, या बड़े लेटर में या कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में, ये हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया है भाई और मैंने इसकी लेंथ निकाल ली है। लेंथ निकाली नहीं है, सिर्फ फंक्शन लिखा है, वेरिएबल नहीं किया है। और उसके आगे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके एक्स अपर कर देता हूँ। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है ना, अनदर एग्जांपल। और मैंने इसको रन किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैपिटल लेटर में आ चुका है, जिसकी लेंथ है 3। वी ए वी आई, जो 3 लेटर से बना है। और हमारा जो आंसर है वो कैपिटल लेटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को, या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप अपने किसी भी लेटर को अपर या लोअर को उसमें कर सकते हैं, सिर्फ पाइथन के यूज से। अब मैंने यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लिया है अगले ऑपरेशन बढ़ते हुए। यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया है एक्स वाई। मैंने एक्स और वाई को कंबाइन कर दिया है, जो कि हमारा वेरिएबल है, उसके आगे इक्वल लगाकर उसकी वैल्यू दे दी है कोर। ये कोर जो हमारा है ये पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है, तो इसलिए हम इसे लोअर में बदलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट एक्स वाई डॉट लोअर ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज ब्रेकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं जो हमारा कोर है वो स्मॉल लेटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी हेडिंग को, किसी भी चीज को, जब वो टेक्स्ट होना चाहिए, उसको आप अपर या लोअर या कैपिटल या स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और वेरिएबल लेकर दिखाता हूँ, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल आप लोग यहाँ पर कमेंट के रूप में 13वें लाइन के कोड में देख रहे होंगे, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि अगर आप सोचें कि जैसे एक्स, मैंने सबसे ऊपर एक्स की वैल्यू कोड दी है, तो आप सोचें कि एक्स की वैल्यू सी कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, तो क्या वो कैपिटल में बदलेगा? गाइस वो नहीं बदलेगा, मगर उसी को कॉपी करके पाइथन हमारे दूसरी स्ट्रिंग दे देगा। उसे रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा सबसे लास्ट का आउटपुट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर
दूसरा एग्जांपल ले लिया है स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल का। उसके बाद मैंने तीसरा एग्जांपल लिया है एक्स वाई जेड। ये तीसरा नहीं बल्कि चौथा एग्जांपल है। ये थोड़ा मेरा डिस्कनेक्टिंग दिखा रहा है, इसे इग्नोर करते हैं। तो मैंने चौथे एग्जांपल में मैंने थोड़ा वैल्यू को कॉम्प्लेक्स करके उसे लोअर में कन्वर्ट किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोर क्रिएशन इधर उधर लिखा है थोड़ा, और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसलिए ये हमारा एरर दे रहा है। तो इसे स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर लेते हैं और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही दे रहा है। अपर केस में हमारा द कोर क्रिएशन हो चुका है। यहाँ पर हमने अपर लोअर और दोनों, अपर लोअर का मतलब है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में अपनी वैल्यू दी थी और उसको इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। गाइस अगर आपको इस प्रोग्राम को फ्री में लेना हो मेरे फॉक से, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रेपलेट लिंक। आप लोग वहां पर क्लिक कर कर मेरे ऑफिशियल अकाउंट पर आ सकते हैं रेपलेट पर, और इस कोड को रन कर कर आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग इस कोड में थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अपना वेरिएबल रख सकते हैं, किसी का नाम रख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग इस रेपलेट को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगली टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्ट। तो गैस मान लेते हैं कि आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं और उसमें कुछ कॉमास इधर उधर हो गए हो, मतलब गलती से कोई की दब गई हो, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो वो कीबोर्ड पर ऐसे ही हाथ रख दिया हो तो की दब की दब गई हो और आपने ध्यान ना दिया हो और आपने उस ब्लॉग को पब्लिश कर दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसे देखने के लिए हम आर स्ट्रिप का यूज करते हैं, जिसका फुल नाम होता है ट्रांस स्ट्रिप। तो हमने यहाँ पर इसे कोर इतना थोड़ा वैल्यू बदल दी है और कोर के आगे मैंने हैशटैग लगा दिया है 4-5 हैशटैग। उसके बाद मैंने प्रिंट एल डॉट जो कि हमारा एल वेरिएबल है और आर स्ट्रिप हमारा फार्मूला है, उसके अंदर ब्रैकेट में हैशटैग जो हमारे हैशटैग लगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने रन किया तो कोर के बाद कंसोल में कोर के बाद हैशटैग नहीं आ रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो चीज जो कॉमा या जो साइन लास्ट में होंगे ये उन्हें हटा देगा, मगर जो शुरुआत में होंगे ये उन्हें नहीं हटाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मंझला ब्रैकेट रखा, मंझला ब्रैकेट नहीं हटा है मगर हैशटैग हट गया है। और जबकि मैंने आर स्ट्रिप के ब्रैकेट के अंदर ही मंझला ब्रैकेट रखा है, ये तब भी नहीं हटा। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारे शुरुआत में जो साइन होते हैं वो ये नहीं हटाता है। आप कुछ भी रख सकते हैं, शुरुआत में कोई वर्ड रख सकते हैं, कोई नंबर रख सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट के हटाते हैं, लेटर के लास्ट में। और ये सिर्फ एक ही लाइन में यूज होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मल्टीपल लाइन में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांसलेट। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिप्लेस। आप मैं गाइस एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशंस बहुत होते हैं। आप लोग अपनी रेपलेट पे इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मैं एक एक ऑपरेशन के दो दो एग्जांपल दूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे या पूरा दिन भी लग सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक्स रिप्लेस, यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर वेरिएबल लिया था एक्स, जिसकी वैल्यू थी कोर। अब मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ टीसीसी से। पहले मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूँ जो कि कोर है, उसके बाद कॉमा लगाकर जिससे आपको रिप्लेस करना है, मतलब मुझे कोर को टीसीसी से रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर टीसीसी लिख दिया। तो यहाँ पर टीसीसी आप लोग यहाँ पर सबसे ऊपर देख रहे होंगे, वो हमारा कोर नहीं बदला है। यही होता है हमारा इम्यूटेबल, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, जो कि हमने स्ट्रिंग को रिप्लेस किया, ऊपर रिप्लेस नहीं हुआ, उसने हमें नई वैल्यू बनाकर दे दी है और स्ट्रिंग नहीं बदली है। आप लोग वहां पर कंसोल में 4 के नीचे देख रहे होंगे हमारा कोर वैसा का वैसा लिखा हुआ है और रिप्लेस नहीं हुआ है। मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ रिप्लेस का। मैंने यहाँ पर अभी को आदि से रिप्लेस किया है, हमारा अभी तो वैसा ही है मगर आदि चेंज हो गया है, ये रिप्लेस हुआ है, ना कि पहली वाली डिलीट हो गई है और दूसरी वाली आउटपुट में आ गई है। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक स्प्लिट। तो स्प्लिट से बात करने से पहले आप लोग रिप्लेस को कायदे से समझ लीजिए कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इसको बदला बदला जा सकता है मगर हटाया नहीं जा सकता कंसोल के द्वारा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्प्लिट। यहाँ पर मेरा एक्स को स्प्लिट करता हूँ अभी। मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ा ली है और अब मैं इसे स्प्लिट करूंगा। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। स्प्लिट करना चाहूंगा मैं, यहाँ पर अपना ब्रैकेट लगा दूंगा व्हाइट स्पेस के द्वारा। यहाँ पर हम ये एक लिस्ट बना के दे देता है। आपके जितने भी स्पेस के बाद
सेंटेंस होंगे, ये एक-एक की लिस्ट बना के देगा और लिस्ट मैंने यहाँ पर कमेंट के रूप में लिख दिया है। तो पहले आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, मैं फिर से रन करता हूँ। यहाँ पर हमारा कोर अलग था, हैशटैग अलग था और क्रिएशंस अलग था। और अगर मैं हैशटैग के बीच में एक और स्पेस दे दूँ, तो हमारी एक और लिस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि हमारा एक में 2 हैशटैग है, एक में 3। मैंने क्रिएशन के आगे एक स्पेस दे दिया, तो हमारी एक लिस्ट की वैल्यू और बढ़ गई। तो इससे आप अपने सेंटेंसेस की लिस्ट बढ़ा सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं उनको। अब हमारा अगला टॉपिक है कैपिटलाइज़। कैपिटलाइज़ में होता क्या है, मैं वही बताऊँगा कि जैसे आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, मैंने कई यूट्यूबरों को देखा है कि वो अपना 2-2, 3-3 ब्लॉग रोज़ पब्लिश करते हैं अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, तो वो लिखवाते हैं या लिखते हैं। अगर वो कोडर हैं, तो वो पाइथन से लिखते होंगे, ये तो छोटी-सी बात है। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी है, डेमो ऑफ द ग्राफ़िक डिज़ाइन। मान लेते हैं जिसको ज़्यादा ब्लॉग लिखने होते हैं, वो कैपिटल लेटर का ध्यान नहीं दिया और जो कि ये क्या इस हेडिंग है, ये ग्राफ़िक डिज़ाइन की हेडिंग। तो अब मैंने एक वेरिएबल लिया है ई। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा कैपिटलाइज़ हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ई डॉट कैपिटलाइज़ ले लिया है और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं डेमो का जो डी है, वो कैपिटलाइज़ हो गया है। कैपिटलाइज़ का मतलब जो हमारा पहला अक्षर है, हेडिंग का पहला अक्षर मैं आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा डेमो का डी है, वो हमारा कैपिटलाइज़ हो गया। तो इस तरह से आप अपनी ब्लॉग की हेडिंग को, वेबसाइट की हेडिंग को या आप अगर कोई असाइनमेंट कॉलेज में जमा कर रहे हैं, उसकी हेडिंग को आप बड़ा-छोटा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गाइस डेमो को हटाकर ग्राफिक डिज़ाइन दे दिया और ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब ग्राफिक्स का जो जी है, वो हमारा कैपिटलाइज़ हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ सेंटर। सेंटर हमारा एक अलाइनमेंट मेथड होता है, किसी भी स्ट्रिंग को अलाइन करने के लिए सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में या नीचे। तो टॉप में भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है p, जिसकी वैल्यू दे दी है वेलकम इन द जीडी प्रॉम्प्ट। तो ये समझ लेते हैं कोई एक सेंटेंस है या कोई ब्लॉक की एक सेंटर हेडिंग है, मेन हेडिंग है और मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ। जो हमारा पेज होगा, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो जो हमारा पेज होगा उसके बीच में, तो मैं यहाँ पर कमांड यूज़ करूँगा पी डॉट सेंटर 50। तो ये जो हमारा कंसोल का साइज़ है, ये 100 पिक्सल का है। ये हमारा एरर दे दिया है। तो ये हमारा सेंटर का स्पेलिंग एरर है, इसलिए हमारा ये हो गया है एरर। तो अब मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने 50 किया, तो ये हमारा 50 स्पेसेस आगे खिसक गया है। मतलब और मैंने यहाँ पर 500 कर दिया, तो यहाँ पर 500 स्पेस, एक अगर यहाँ पर आप 2 डालेंगे तो 2 स्पेस, जो आपका स्पेस बार है उसे यूज़ करके आपको 2 स्पेसेस दे देगा और आप लोग इसे रन कर कर अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं मैंने 90 दिया, तो 90 का हो गया। अगर मैं आप लोगों को लेंथ निकाल के दिखा दूँ, मैं पहले इसके और भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर 40 किया, यहाँ पर 40 स्पेसेस हैं। आपको वेलकम के आगे जो भी जगह दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उसके आगे 40 स्पेस बार मैंने किए हैं या पाइथन ने किए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और लाइन ले ली है जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट आल्ट प्लस डाउन की। मैंने यहाँ पर प्रिंट लेंथ, मैं इसकी लेंथ निकालने वाला हूँ और ऊपर भी लेंथ निकालने वाला हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किसने कितना स्पेस लिया है। तो मैं यहाँ पर 40 50 कर देता हूँ गाइस और मैं ऊपर काट देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पी की लेंथ निकालनी है और उसके बाद जो मैंने सेंटर किया उसकी लेंथ निकालनी है। तो अब मैंने यहाँ पर डिलीट कर कर रन किया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वेलकम टू द जीडी प्रॉम्प्ट है उसकी लेंथ है 25 और मैंने जो स्पेस दिया है या अलाइनमेंट की वैल्यू दी है 40। तो हमारी जो लेंथ है सेंटर की वो हमारी 40 है और जो हमारा पी की लेंथ है वो 25 है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को इन द मिडल ऑफ द पेज, राइट, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बढ़ता है अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है काउंट। काउंट्स आप लोगों को मैं एक एग्जांपल ही लेके दिखा देता हूँ, ऐसे डिफिनेशन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे उसे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लिया हूँ ओ और उसके आगे मैं नाम दे देता हूँ, एक सेंटेंस लिख देता हूँ। गाइस आप लोग सेंटेंस के ऊपर मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ कोई इंग्लिश की क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं एक
ऑपरेशन सिखा रहा हूँ। तो मैंने ले लिया कोर एंड द कोर क्रिएशन इज वन। मैं आगे सेंटेंस दे देता हूँ, इज वन। मैंने यहाँ पर डबल कोट में एक स्ट्रिंग बना दी और मैंने इसे रन किया। तो ये हमारा आया नहीं क्योंकि मैंने नीचे कोई कमांड नहीं दी। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके नीचे कोई कमांड दे देता हूँ और मैंने प्रिंट ब्रैकेट के बाद ओ डॉट काउंट लिखा। ओ डॉट काउंट में हमें ब्रैकेट के अंदर ये लिखना होगा कि आप किस चीज को ढूंढना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कोर को ढूंढना चाहता हूँ डबल कोट में, तो मैं इसे डबल कोट लगा देता हूँ। मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि जो हमारा ओ है उस सेंटेंस में हमारा कोर कितनी बार आया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कोर है वो हमारा 2 बार आया है। एक दा के बाद है और एक सबसे पहले है। अब मैं यहाँ पर सेंटेंस को और बढ़ा देता हूँ, वन एंड ओनली वन। द कोर एंड द कोर क्रिएशन इज वन एंड ओनली वन। अब मैं यहाँ पर वन को ढूंढता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी 2 आई है क्योंकि हमारा जो वन है वो 2। इसके आगे मैं एक और वन लगा देता हूँ। और अब देखते हैं, आप लोग सेंटेंस के ऊपर मत जाइएगा। अब हमारे जो वन है वो 3 हो गए हैं, वन एंड ओनली वन। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस में किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, किसी भी साइन को ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आप लोग काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एंड्स विद। तो एंड्स विद हमारा कई सेंटेंसेस में काम आता है। जैसे मैं पी वाले को उठा के नीचे रख लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होगी, आपका कंट्रोल प्रेस प्रेस करना है और अपने माउस कर्सर को क्लिक कर कर नीचे उठा लेना है। कंट्रोल से आपका कॉपी होगा, अगर आप ऐसे उठा के लाएंगे तो वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा। तो ये हमारा, क्योंकि अगर हम रन करेंगे इसे तो एरर देगा, तो 26वीं लाइन को हम पूरा कर लेंगे। तो पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया है वी, जिसकी वैल्यू दे दी है वेलकम टू द जीडी प्रॉम्प्ट। तो प्रिंट वी एंड्स विद कॉमा, उसके आगे मैंने कॉमा लगा दी है। तो अगर आपको ढूंढना है कि अगर मेरे ब्लॉग में कौन सा सेंटेंस है जो इस वर्ड या इस साइन या इस नंबर से एंड हो रहा है, तो आप एंड्स विद का यूज कर सकते हैं अपने जीडी को ढूंढने के लिए। तो मैंने यहाँ पर रन किया तो ट्रू आ रहा है, मतलब ट्रू का मतलब होता है सच, कि हाँ ये जो हमारा वी की जो सेंटेंस है वो हमारा एंड हो रहा है डॉट से। तो अब मैंने यहाँ पर नीचे हैशटैग दिया तो वहां पर हमारा फॉल्स आ रहा है। फॉल्स मतलब झूठ। आप लोग ने ट्रू फॉल्स क्लास 5 में आ जाता है ट्रू फॉल्स का। ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ। तो हमारा जो वी है वो हमारा हैशटैग से एंड नहीं हो रहा है, इसलिए फॉल्स आ गया। और जो हमारा कॉमा है वो कॉमा नहीं है guys, ये स्टॉप है या फुल स्टॉप कहते हैं हम लोग इसे। तो ये हमारा इससे इसलिए हमारा ट्रू आया था। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइंड। मैं जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि वो एरर ना दे रन करते टाइम। तो मैं यहाँ पर हैशटैग करके फाइंड लिख दिया हूँ, मतलब कमेंट के रूप में। इसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप लोग देखना चाहें। तो मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल लिख लिया है एस, और उसके आगे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है जो कि एस की वैल्यू है और वो एक स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज गोज टू द गार्डन और इज वार। मैंने यहाँ पर इज कई जगह लगाया है। आप लोग सेंटेंस के ऊपर मत जाइएगा, बस आप लोग फंडामेंटल समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फाइंड फाइंड का यूज किया है प्रिंट फंक्शन में, और उसके आगे इज ढूंढना चाहता हूँ। और मैं अगर इज लिखूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा इज है वो हमारा 3 बार आया है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 3 आया है। इस तरह से आप अपने सेंटेंस में किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पर इधर उधर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस खुद किया था तो इस हमारा 3 बार आया था। और मैं थोड़ा वैल्यू को इधर उधर कर रहा हूँ, ही को किया है वो हमारा। मैं बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। लोग वो करता हूँ कि आप लोग पॉइंट फंक्शन सही से समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ पर मैन की जगह वुमेन कर दिया है, मगर पूरा सेंटेंस में वुमेन का कहीं नामो निशान नहीं है, इसलिए जो हमारा -1 आंसर दे रहा है, क्योंकि कहीं है ही नहीं तो देगा क्या आउटपुट में। तो इसलिए ये हमारा फाइंड फंक्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आयशा नाम। तो आयशा नाम होता क्या है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा स्मॉल जेड से स्मॉल ए या कैपिटल ए से कैपिटल जेड या 0 से 9 से शुरू हुआ है या खत्म हुआ है, तो वो हमारा इज अल्लुम से हम लोग ढूंढ सकते हैं। इज अल्लुम मैंने उसी लाइन को उठाकर नीचे रख लिया है एस वाले को। और मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करके एस एस डॉट, मैं पहले इसको ऊपर रख देता हूँ, नहीं ये फिर एरर देगा। मैं यहाँ पर एस डॉट इजालनुम, इजालनुम मतलब इजालनुम में नंबर भी आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक होगा मैं अभी बताऊंगा। मैं यहाँ पर इज अल्लुम लिख देता हूँ और
यहाँ पर मैं फाल्स दे रहा है, जो हमारा ही है, वो उसके आगे आप लोग अपोस्ट्रोफी एस देख रहे होंगे, तो ये इसलिए हमारा फाल्स दे रहा है, इसीलिए हमारा ये नहीं आ रहा है। इसके आगे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है ए, और उसके आगे मैं अपने वैल्यू दे देता हूँ वेलकम। वेलकम टू द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आप लोग ये एक समझ लीजिए एक सेंटेंस होता है, आप लोग इसे सेंटेंस के लिए तो चलिए, बस आप लोग फंडा समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट को उठाकर नीचे रख लिया है और मैं इसे ए डॉट इज़ालनुम करूँगा और मैं रन करूँगा। बस एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटी दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, अब ये कायदे से रन होगा। अब मैंने इसे रन किया डिलीट कर कर, तो ये हमारा हमारा ट्रू आ रहा है, क्योंकि हाँ ये हमारा जो डब्लू है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के अंदर आता है, मतलब जो 26 लेटर्स हैं वो हमारा अंदर है, इसलिए ये हमारा ट्रू दे रहा है। ट्रू मतलब कि हाँ सही है, जो हमारा ए है वो ए से जेड तक है। अब हमारा बढ़ता है अगला टॉपिक है अल्फा नम। तो अल्फा नम में हमारा जो होता है वो सिर्फ ए से जेड तक आता है, कैपिटल जेड से कैपिटल ए और स्मॉल जेड से स्मॉल ए। तो इसमें हमारा नंबर नहीं आता है, बस छोटा सा डिफरेंस है कि ईजा अल्नुम में हमारा नंबर आता है और ईजा अल्फा में नंबर नहीं आता है। तो हम एक वही एग्जांपल ले लेते हैं, वेलकम टू द। अब मैंने यहाँ पर इसे 169 लिख दिया, लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसे इज अल्फा करूंगा, तो ये तो फॉल्स देगा ही, क्योंकि यहाँ पर 0 से 9 नहीं लिखा है मैंने, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है पाइथन का। तो मैं यहाँ पर इसे रन कर देता हूँ अभी इसे डिलीट करके। ये हमारा एरर दिया है क्योंकि हमारा जो 80 है 43 लाइन में या 43 लाइन में, वो हमारा एरर दिया था। तो ये हमारा जो 80 है ये एरर दे रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कई जगह लाइन का इधर उधर कर दिया। 26वीं लाइन में आप लोग देख सकते हैं ए इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हम ए को डिफाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पर जेड वेरिएबल को बदल दिया है, ए की जगह जेड कर दिया है, क्योंकि हमने ऊपर ए कई जगह यूज किया है, इसलिए पाइथन कंफ्यूज हो रहा है कि किस ए को इज आलनुम में बदलना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे जेड को बदल दिया हूँ और अब यहाँ पर ट्रू दे रहा है कि हाँ मैंने यहाँ पर 169 लिखा था और हमारा जो नंबर है वो इसमें है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। मैं अगले टॉपिक से पहले एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे एस मैंने दिया है, ही इज एन ओल्ड मैन वाला एग्जांपल। मैंने उसमें मैं ढूंढता हूँ इज अल्फा कहाँ है। आप लोग इसे अपने कंसोल पर रन करिए, उसमें लोग देख सकते हैं उसमें नंबर नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स दे रहा है। आप लोग एस वाले सेंटेंस में देख सकते हैं एक भी नंबर नहीं है, इसलिए हमारा फॉल्स दे रहा है। तो इसलिए ये होता है हमारा इज अल्फानुम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इज लोअर। आप लोग इज लोअर वाले जितने भी मैं कमांड बता रहा हूँ या ऑपरेशंस बता रहा हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस ये एक मेथड्स हैं स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैंने यहाँ पर एस जो है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं, वहां पर हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो स्मॉल लेटर में है। मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, आपको पता करना है कि वो स्मॉल लेटर में है कि नहीं, तो आप इस लोअर का यूज कर सकते हैं। आप लोग एस में देख सकते हैं, जो एस की वैल्यू है, नीचे वाली एस की वैल्यू 41 नंबर की लाइन में, वो हमारे पूरे स्मॉल है, इसलिए हमारा ट्रू दिया था। बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक इज प्रिंटेबल। प्रिंटेबल मतलब वही प्रिंट फंक्शन का हेलो वर्ड वाला है। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारे प्रिंटेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, जो कि इसीलिए हमारा एरर दे रहा है। यहाँ पर हमारा ट्रू दिया है क्योंकि जो हमारा ही इज एन ओल्ड मैन वाला एग्जांपल है वो हमारा प्रिंटेबल है। अगर हम प्रिंट फंक्शन में इसे लिखेंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा ट्रू दे दिया है। मैंने पहले दिन या दूसरे दिन आपको बताया था प्रिंट हेलो वर्ड वाला, ये ठीक उसका ही होता है, बस छोटा बड़ा भाई समझ लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इज स्पेस। अब मैं एस जो है, जो हमारा 43 ना 41 नंबर का लाइन है, उसमें एस हमारा देखते हैं स्पेस है कि नहीं, तो हमारा एक भी स्पेस नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स आ गया है। अगर आपको पता करना है कि आपकी लॉग में किसी लाइन में स्पेस है या नहीं, या कहीं छूट गया है स्पेस, तो आप लोग इस स्पेस से आप लोग उसको पता कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेकर आपको थोड़ा डीपली समझाता हूँ इस स्पेस के बारे में। अब मैं यहाँ पर इसे ट्रू प्रूव करने वाला हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है एच और
प्रिंट एस स्पेस वाले को मैं नीचे उठाकर रख लूंगा। मैंने यहाँ पर एच के बाद आप लोग देख सकते हैं डबल कोट के अंदर स्पेस ही स्पेस दिया है। यहाँ पर मैं इससे पहले एच की जगह एच कर देता हूँ और इसे डिलीट कर कर रन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एच की जो वैल्यू है उसमें स्पेस ही स्पेस भरा है, इसलिए हमारा ट्रू आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस के बीच में भी स्पेस देंगे तब भी आपका ट्रू ही आएगा। मैंने ऊपर एक भी स्पेस नहीं दिया, इसलिए हमारा फॉल्स आया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इस टाइटल। मैंने यहाँ पर इस टाइटल कमेंट के रूप में लिख दिया है, उसके आगे मैं अपना वेरिएबल दे देता हूँ डी। मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, आप किसी को टाइटल बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इस टाइटल का यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। मैं यहाँ पर प्रिंट डी पॉइंट इस टाइटल करके अपना फॉर्मूला पूरा करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ओपन क्लोज और क्लोज। अब मैं यहाँ पर इसे रन करूँगा तो ये हमारा फॉल्स देगा कि हमारा द कोर क्रिएशन टाइटल नहीं है। टाइटल की डिफिनेशन होती है कि जो हमारा जितने भी वर्ड होंगे वो उनका सबसे पहला लेटर वो कैपिटल में होगा। तो अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं टाइटल में। तो ये हमारा फॉल्स है। अगर मैं एच ई को अगर मैं स्मॉल लेटर में कर दूं तो ये हमारा ट्रू दे देगा। आप लोग इसे करके देख लेना। अब मैं अगला टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ इस स्टार्ट। अब मैं एक वैल्यू ले लिया हूँ पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट हैव डिफरेंस D/F। ये इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंस और उसका वेरिएबल है ए। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट इस स्टार्ट। आप लोग स्टार्ट का मतलब ये है कि आप लोग इससे पता कर सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस है स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है, किस डिजिट से हो रहा है, किस साइन से हो रहा है। ये आप इस फंक्शन के यूज करके पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। ये हमारा एरर दे रहा है क्योंकि हमने जो इस स्टार्ट के विद है उसमें हमने पाइथन नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मैं पाइथन लिख देता हूँ और उसे डबल कोट के अंदर क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर हाँ ये ट्रू दे रहा, मतलब ट्रू का मतलब हाँ ये सच है कि जो हमारा ए वेरिएबल है उसकी जो सेंटेंस है जो वैल्यू है वो हमारा पाइथन से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर एन करूँ तो ये फॉल्स देगा कि जो हमारा सेंटेंस का पहला लेटर है वो पी है ना कि एन है। अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा तो तब भी ये ट्रू देगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक में स्वा स्पेस। तो गैस धीरे धीरे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मैं यहाँ पर लगभग 60 लाइन का कोड लिख चुका हूँ जो कि बहुत बड़ी बात है। इतना कोड तो मैं जब मैं स्नेक गेम बनाया था तब भी नहीं लगा था। पाइथन में मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा स्नेक गेम कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं स्वा स्पेस की यूज़ करता हूँ। तो इससे आप लोग ये ढूंढ सकते हैं कि आप लोग कोई हेडिंग बना रहे हैं, इसका ये स्वा कर देता है। अगर आपका जो सेंटेंस है जितने भी लेटर स्मॉल में है वो कैपिटल कर देगा, जो स्मॉल में है वो कैपिटल कर देगा, जो कैपिटल में है वो स्मॉल कर देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं YTHON ये कैपिटल में है और जो P है वो हमारा स्मॉल लेटर में है। तो ये इस तरह हमारा काम करता है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक। टॉपिक नहीं है, मेथड से मैं भूल जाता हूँ। ये हमारा आता है टाइटल। टाइटल में क्या होता है कि आप लोग किसी भी सेंटेंस को, मैंने जहाँ पर ऊपर बताया इस टाइटल, तो टाइटल को ढूंढने के लिए और ये जो टाइटल है ये हमारा टाइटल में बदलने के लिए मैंने जैसे डिफिनेशन बताई कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, तभी वो हमारा टाइटल माना जाएगा। तो इसलिए हमारा नीचे देख सकते हैं हमारे जो द कोर क्रिएशन है उस तीनों का पहला पहला लेटर यानी TCC हमारे कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। तो ये हमारा टाइटल बन चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपनी लाइन को किसी भी टाइटल में लिख सकते हैं। कितनी भी बड़ी लाइन हो, कितनी भी लाइन की लाइन हो, आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर 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 सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल को यूज़ किया है और ऊपर जो हमारा पाइथन है जावास्क्रिप्ट हैव डिफरेंस ए वैल्यू उसको भी मैंने टाइटल में। तो गाइज आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि हमें इंडिया तक पहुँचाना है। और हमें टैग करिए और यहाँ पर मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ आप लोग, क्योंकि हमारी ऑफिशियल अकाउंट पर आकर रेपलेट में आप लोग इसे एक्सेस कर सके और इसे रन कर कर खुद प्रैक्टिस कर सके। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था भाई लोगों को नेगेटिव स्लाइसिंग का, तो मैं उसी का एग्जांपल दे देता हूँ जो कि हमारा था एक्स। मैं उस क्वेश्चन को इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वाटर है और हमें नेगेटिव स्लाइसिंग प्रिंट करना है -1 -2। तो मैं इसका आंसर दूंगा
-1 और -2, तो गाइस इसका आंसर आना चाहिए RA। मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसे रन किया तो ये हमारा #12 का है, तो मैं पहले इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो। मैंने यहाँ पर पूरे को कमेंट आउट कर दिया है और अब इसे रन करके देखते हैं। ये हमारा आ ही नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या रह रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देना चाहिए इसे, ये हमारा R और A देना चाहिए। तो मैं पहले इसे रन करके देख लेता हूँ कि आउटपुट क्या दे रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने रन किया तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, जो हमारा x का जो नेगेटिव इंडेक्स है वो हमारा RA है। RA है, पहले आप -1 का समझिए कि इसमें समझ लीजिए 5 लेटर्स है और 5 में से एक जाएगा, बचेगा 4। और जो हमारा 4 नंबर पे है, इसमें लेटर्स तो 5 है मगर जो हमारे इंडेक्सेस है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पर 0 से गिना जाएगा। 0 1 2 3 4, तो हमारे जो 4 नंबर पे है वो हमारा R है। और -2 का है, टोटल 5 है, 5 में से -2 करेंगे तो हमारा बचेगा 3। और जो हमारा 3 नंबर पे है वो ए है। 3 नंबर से लेफ्ट से ए है, तो हमारा जो 0 1 2 3, तो हमारा जो 3 नंबर पे है वो ए है, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो RA आया है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो। उसके बाद गाइस मैं देख लेता हूँ कि किन लोगों ने आंसर दिया है, मैं उनको शॉर्ट आउट भी दे देता हूँ। तो पहले मैं इनके कमेंट में जाता हूँ, डे 11th के कमेंट में देखते हैं गाइस कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर आउटपुट इज ए, तो बिग शाउट आउट टू राहत भाई। हमारा जो RA है वो RA आउटपुट है। और हमारा एक और आंसर आया है कोर मोशंस की तरफ से, RA जो हमारा आउटपुट है वो हमारा सही है, तो मैं इन्हें हट दे देता हूँ। और बिग शाउट आउट टू राहत भाई और कोर मोशंस। और जो हमारे द कोर QS75PS है वो हमारे बता रहे हैं जो आंसर है वो RA है। तो बिग शाउट आउट टू द कोर। और कोई भी आंसर नहीं आया है, बाकी भाई लोगों के कमेंट आए हैं, सपोर्ट लीजिए वो। तो ये 3 लोगों को मैंने शॉर्ट आउट दिए हैं, मैं इनको भी हट दे देता हूँ। तो ये बहुत